दोस्तों आज का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल जो कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसको रूस ऑस्ट्रिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आपका विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखो फ्रेंड्स, किसने सम्मानित किया? तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार बढ़ाने के लिए रूस के कजान और एकातेरिनबर्ग में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने का ऐलान किया है। यानी कि अब भारत का रूस में 4 वाणिज्यिक दूतावास हो जाएगा। नए खुल रहे हैं कजान और एकातेरिनबर्ग में, और पहले से 2 वाणिज्यिक दूतावास जो कि रूस में मौजूद हैं वो हैं सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में। प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों की समाधि स्थल पर कहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे ऐसे सैनिक भी शहीद हुए थे जिनकी पहचान हो ही नहीं पाई या जिनके शवों तक कोई पहुंच ही नहीं सका। तो ऐसे सभी अज्ञात सैनिकों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए रूस में एक अज्ञात सैनिकों का समाधि स्थल बनाया गया है। रूस ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों की समाधि स्थल पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान समर्थक संगठन जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस पर भारत सरकार ने कितने साल तक प्रतिबंध बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 5 साल तक। एसएफजे के भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के नए साक्ष्य मिले हैं और इसी वजह से भारत सरकार ने एक नया कदम उठाया है। सिख फॉर जस्टिस पर अगले 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। संगठन 2019 से ही प्रतिबंधित है। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी को स्टार्ट किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट परी को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 46वीं विश्व विरासत समिति बैठक के साथ प्रोजेक्ट परी मतलब पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया को शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा कि जुलाई के महीने में 46वीं विश्व विरासत समिति की बैठक नई दिल्ली में होने जा रही है। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा कार्यान्वित यह पहल भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को आधुनिक विषयों के साथ मिश्रित करने का लक्ष्य रखती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान को शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान को कहाँ पर स्टार्ट किया है? तो इसे शुरू किया गया है भुवनेश्वर, ओडिशा में। देखो फ्रेंड्स, कहा यह जा रहा है हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा कि हमारी जो जीवन शैली है उसमें हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि लगभग हर भारतीय खाने के बाद अपनी थाली में कुछ न कुछ अन्न छोड़ देता है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है, वो भी तब जबकि अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इस दुनिया में 60 करोड़ लोग भूखे रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अन्न का सदुपयोग करना और अपनी जीवनशैली को सुधारना एकमात्र उपाय है। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत घट रही है? यानी कि कितने प्रतिशत रही है, ये प्रश्न भी बन सकता है। और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इसका उत्तर होगा 6%, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में एचसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नाडर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? एचसीएल टेक की अध्यक्ष हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, उनको किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांस। आप तस्वीर देख सकते हैं, एचसीएल टेक रोशनी नाडर मल्होत्रा रिसीव्स फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। तो ये जो फ्रांस का सिविलियन ऑनर है इसका नाम क्या है? सेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर, और इसकी स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था।
फ्रांस के प्रेसिडेंट वर्तमान में हैं इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में किसे जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024। महिला वर्ग में स्मृति मंधाना, पुरुष वर्ग में जसप्रीत बुमराह, दोनों ही भारत से। हाल ही में 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार, देखो फ्रेंड्स, ये दिया गया है महाराष्ट्र को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की ओर से एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। इसके अलावा सुजाता सौनिक का नाम याद रखिएगा, सुजाता सौनिक जो कि महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। और प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टीम इंडिया के हेड कोच कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ये टीम इंडिया के हेड कोच बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ़ कर दिया है? इसका मतलब ये है कि जो ऐसे वाहन हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और हाइब्रिड का मतलब जो कि इलेक्ट्रॉनिक पर भी चलें, बैटरी से भी चलें और डीजल पेट्रोल से भी चलें, मतलब दोनों से चलने वाले जो वाहन होंगे उनको हाइब्रिड कहा जाता है। तो बड़े वाहनों पर अब कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा। ये काम किया गया है उत्तर प्रदेश में। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जेन एआई इनोवेशन में टॉप पर है चीन। ध्यान दीजिएगा, भारत 5वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए HOC कौन बने हैं? जस्टिस यू ललित। पंकज अग्रवाल का नाम याद रखिएगा, ये हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जून 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो फ्रेंड्स ये आयोजित होगा अमेरिका के वाशिंगटन DC में। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक बन गई हैं कौन? PV सिंधु। करंट अफेयर की PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर जरूर कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग बने और आने वाली परीक्षाओं में करंट अफेयर आपके लिए कोई टेंशन ही ना रहे, तो प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट का समय आप लोग हमें जरूर दिया करें। आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।